सुंदर है ये भारत देश और कितनी अनूठी है यहाँ की परंपराएं। यहाँ का हर एक देश त्योहार अपने आप में कुछ अलग बात कहता है, कुछ अलग संदेश देता है। नमस्कार, मैं ज्योति पंत और आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। धर्माचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज धर्माचार में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे त्योहार की जो प्रकृति के संरक्षण का प्रतीक है, एक ऐसे त्योहार की जो खुशहाली का प्रतीक है। हम बात करने जा रहे हैं उत्तराखंड में बड़ी धूमधाम से मनाए जाने वाले हरेला उत्सव की। हरेला उत्सव क्या है और क्यों मनाया जाता है, उत्तराखंड में इतने महत्वपूर्ण तरीके से क्यों है ये उत्तराखंड का प्रकृति से संबंधित त्योहार, आइए जानते हैं हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तराखंड में 30 त्योहार यहाँ की जान है तो मेले उत्सव यहाँ की पहचान। इनमें एक ऐसा ही पर्व है राज्य में मनाए जाने वाला हरेला। यहाँ के जनमानस में बसा आस्था के प्रतीक इस पर्व को न सिर्फ त्योहार के रूप में जाना जाता है बल्कि यह किसानों से भी जुड़ा है। प्रकृति संरक्षण के रूप में मनाए जाने वाले इस पर्व की समूचे पहाड़ में धूम रहती है। 10 दिन की पूजा पाठ के बाद हरेले को विधि विधान के साथ काटा जाता है। हरेला शब्द की उत्पत्ति हरियाली से हुई है। हरियाली जीवन और खुशियों का प्रतीक होती है। वे कहते हैं कि उत्तराखंड के लोगों के लिए हरेला बहुत खास त्योहार होता है। हरेला के त्योहार से 9 दिन पहले लोग अपने घर के मंदिर में या फिर गांव के मंदिर में 7 प्रकार के अन्न जैसे जौ, गेहूं, मक्का, गेहूं, सरसों, उड़द और भट्ट को एक टोकरी में बोते हैं। इसके लिए एक विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है। पहले टोकरी में एक परत की मिट्टी बिछाई जाती है, फिर इसमें बीज डाले जाते हैं। उसके बाद फिर से मिट्टी डाली जाती है, फिर से बीज डाले जाते हैं। यही प्रक्रिया 5 या 6 बार अपनाई जाती है। इन बीजों को धन धान्य और समृद्धि के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है। जी रहे जाग रहे के रूप में जो भी कामनाएं की जाती हैं वो आज की अपेक्षाओं के समान बाजारवाद में रची बसी नहीं होती। आकाश के समान ऊंचा, धरती के समान विशाल और धूप के समान विस्तार का आशीर्वाद हमें सीधे तौर पर प्रकृति के साथ जोड़ता है। हरेले का त्योहार प्रकृति से सीखने और उसके जैसे बनने के लिए प्रेरित करता है। जहां आज बाजारवाद संस्कृति मानव को प्रकृति के विरुद्ध खड़ा कर रही है, जो प्रकृति के करीब है उसे जंगली, बर्बर और असभ्य माना जाने लगा है, वहीं हरेला प्रकृति और मानव के बीच संबंधों को दर्शाता है। यह त्योहार संयुक्त परिवार की व्यवस्था पर जोर देता है। संपत्ति के बंटवारे और विभाजन के बाद ही एक घर में 2 भाई अलग अलग हरेला बो सकते हैं, लेकिन संयुक्त परिवार चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसमें हरेला एक जगह पर बोया जाता है। यह पर्व हरियाली और जीवन को बचाने का संदेश देता है। हरियाली बचने से ही जीवन भी बचा रहेगा। इस प्रकार यह पर्व प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन को खासा अहमियत देता है। हरेला सिर्फ एक त्योहार न होकर उत्तराखंड की जीवन शैली का प्रतिबिंब है। यह प्रकृति के साथ संतुलन साधने वाला त्योहार है। प्रकृति का संरक्षण और संवर्धन हमेशा से पहाड़ की परंपरा का हिस्सा रहा है। हरियाली इंसान को खुशी प्रदान करती है, जिसे देखकर तन मन प्रफुल्लित हो उठता है। इस त्योहार में व्यक्तिवादी मूल्यों की जगह समाजवादी मूल्यों को वरीयता दी गई है। आज पूंजीवाद और बाजारवाद ने मनुष्य को अपनी प्रकृति से अलग कर दिया है। आज मनुष्य प्रकृति के बहुत ज्यादा करीब नहीं रहना चाहता, लेकिन उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला उत्सव एक ऐसा त्योहार है जो मनुष्य को प्रकृति के करीब रखता है। ये एक ऐसा त्योहार है जो प्रकृति को संरक्षित करने का एक बहुत अच्छा प्रयास है। हरेले के त्योहार में लोग अपने घर के हरेले को अपने तक ही सीमित न रख उसे दूसरों को भी बांटते हैं। यह विशुद्ध रूप से सामाजिक सद्भाव और प्रेम की अवधारणा है। मानवीय गुण हमेशा इंसान के साथ रहते हैं, जबकि भौतिकवादी चीजें नष्ट हो जाती हैं। हरेला पारिवारिक एकजुटता का भी पर्व है। संयुक्त परिवार चाहे कितना बड़ा हो, हरेला एक परिवार में बोया जाता है। एक परिवार में बोकर जब हरेला काटा जाता है तो इसे विभिन्न रिश्तेदारों को भेजा जाता है, जहां पर इस हरेले के रूप में मिलता है आशीर्वाद।
तो है ना हरेला एक विशिष्ट उत्सव जो उत्तराखंड में मनाया जाता है। धर्माचार में आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होते हैं एक नए त्योहार को लेकर, एक नई संस्कृति को लेकर। तब तक के लिए मैं ज्योति पंत आपसे इजाजत चाहती हूँ। धन्यवाद।